हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के बुक से प्रश्नावली 6.2 के प्रश्न संख्या 7 से हल करना शुरू करेंगे। इसके पहले के सारे प्रश्नों का हल हमने पिछले वीडियो में करा रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसको वहां से देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इसमें कह रहा है प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में दिया है, याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके हैं। तो इस प्रश्न को हमें सिद्ध करना है प्रमेय 6.1 का प्रयोग करके। मैं प्रमेय भी आपको दिखा दे रहा हूं, यहाँ पर है, ये प्रमेय है 6.1। इसी का प्रयोग करके हमें हल करना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये प्रश्न संख्या 7 है। तो यहां पर एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज का नाम रख लेते हैं ए बी सी। इसमें कह रहा है इस त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से, हम मानते हैं ये ए बी भुजा है, इसका मध्य बिंदु एक डी है। तो इस मध्य बिंदु डी से ये तीसरी भुजा बी सी के समांतर हम एक इस तरीके से रेखा खींच दे रहे हैं डी ई। तो हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो रेखा है ये तीसरी भुजा यानी ए सी को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित का मतलब इसे दो बराबर भागों में विभाजित करती है। तो यहां पर हम लिखेंगे, दिया है, सबसे पहले जो इस प्रश्न में दिया है उसको हम लिख लेंगे। यहां पर ये डी क्या है, ए बी का मध्य बिंदु है। तो यहां पर लिखेंगे बिंदु डी ए बी का मध्य बिंदु है। और क्या है, ये डी ई जो है बी सी के समांतर है। ये डी ई जो है समांतर बी सी। अब हमें सिद्ध क्या करना है, इसमें सिद्ध करना है कि ये जो ई है एसी को, ये जो डी ई है ये एसी को समद्विभाजित करती है। अर्थात ये ए ई बराबर क्या होगा, सी ई। इसको हमें सिद्ध करना है। अब हम इसको यहां से हल करेंगे। हल, ये बिंदु डी ए बी का मध्य बिंदु है। ये जो है इस प्रश्न में दिया है। तब जब ये बिंदु डी ए बी का मध्य बिंदु है तो यहां पर ये ए डी और ये बी डी ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो यहां पर लिखेंगे इसलिए ए डी बराबर बी डी। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर त्रिभुज ए बी सी में, यहां लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में ये डी ई समांतर बी सी, ये जो डी ई है ये बी सी के समांतर है। ये भी इस प्रश्न में दिया है। तो इसलिए हम लिखेंगे ये जो ए डी बटे बी डी बराबर ए ई बटे सी ई, ये दोनों आपस में बराबर होगा। दोनों का अनुपात जो है आपस में बराबर होगा। लिखेंगे ए डी बटे बी डी बराबर ए ई बटे सी ई। यह किससे हुआ है, जो इसमें कह रहा है प्रमेय 6.1। 6.1 है क्या, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। तो यहां पर लिख देंगे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, इसी प्रमेय से ये मान हमें प्राप्त हुआ है।
अब यहाँ पर देखिए AD बराबर BD, यहाँ पर ये समीकरण एक हमने बना कर रखा है, तो AD के जगह पर हम लिख देंगे BD। तो यहाँ लिखेंगे AD के जगह पर BD बटे BD बराबर AE बटे CE। ये किससे हुआ है? समीकरण 1 से। ये मान जो हम रखे हैं यह समीकरण 1 से रखे हैं। अब इसे BD से हम BD को काट देंगे, तो यहाँ पर हमें प्राप्त क्या होगा? 1 बराबर AE बटे CE। अब यहाँ पर हम तिरछा गुणा करेंगे तो ये मिलेगा AE बराबर ये CE का गुणा 1 में, तो ये CE हो गया। तो जब ये AE, ये जो AE है ये CE के बराबर हो गया, तो हम कह सकते हैं कि ये DE जो है AC को समद्विभाजित करता है। यहाँ लिखेंगे अतः DE भुजा AC को समद्विभाजित करता है। इसी को हमें सिद्ध करना था, जो कि सिद्ध हो गया। अब हम इसके 8वें प्रश्न पर आ जाते हैं। 8वें प्रश्न में दिया है प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। जिस प्रकार हमने यहाँ पर प्रमेय 6.1 का प्रयोग किया है, उसी प्रकार इसमें प्रमेय 6.2 का प्रयोग करेंगे। प्रमेय 6.2 क्या है? आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम है, तो उसका हमें प्रयोग करना है। ये प्रश्न संख्या 8 है। पहले हम फिगर को बना लेते हैं। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब हम शुरू करते हैं इसको। ये मानते हैं ये A है, B है, C है। अब इसमें क्या कह रहा है? त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को, तो हम मान लेते हैं AB का ये मध्य बिंदु D है, इसे हम D मान लेते हैं, और AC का मध्य बिंदु हम मान लेते हैं E। तो इसमें कह रहा है ये दोनों मध्य बिंदु को यदि हम मिला दें, इस प्रकार से मिला दें, तो ये DE जो है ये BC के समांतर होगा। इसको हमें सिद्ध करना है, समांतर दिखाना है। तो यहाँ पे फिर हम लिखेंगे दिया है। इस प्रश्न में जो दिया है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे बिंदु D तथा E AB और AC का मध्य बिंदु है। ये इस प्रश्न में दिया है। अब हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है DE समांतर BC। हमें जो DE है ये BC के समांतर दिखाना है। अब यहां से हम हल करते हैं। यहां लिखेंगे हल। यहां लिखेंगे ये बिंदु D क्या है? ये बिंदु D, ये जो D क्या है? AB का मध्य बिंदु है। AB का मध्य बिंदु है। तो जब ये मध्य बिंदु है तो हम इसे लिख सकते हैं ये AD बराबर BD, ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए AD बराबर BD, इसे हम समीकरण 1 मान लें। पुनः अब यहाँ पर क्या है? ये बिंदु E जो है AC का मध्य बिंदु है, ये भी इस प्रश्न में दिया है। यहाँ लिखेंगे बिंदु E AC का मध्य बिंदु है, इसलिए ये भी जो AE है ये CE के बराबर होगा। यहाँ लिखेंगे इसलिए AE बराबर
सी ई, इसे हम क्या मानेंगे, समीकरण 2। तो हम 1 और 2 समीकरण बना लिए हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम चेक करेंगे AD बटे BD, इसका मान कितना आएगा। अब यहाँ लिखेंगे AD बटे BD बराबर, ये कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए AD के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, BD। यहाँ क्या लिखेंगे, AD बराबर BD, इसे लिखेंगे BD बटे BD। हमने AD के जगह पर BD रख दिया है। ये किससे हुआ है, समीकरण 1 से। ये जो मान हम रखे हैं समीकरण 1 से रखे हैं। अब ये BD से BD कट जाएगा तो यहाँ मिलेगा क्या, AD बटे BD बराबर 1 हो गया। ये AD बटे BD बराबर कितना आया, 1 आया। इसे हम समीकरण 3 मान लेते हैं। पुनः अब हम क्या चेक करते हैं, ये मान निकालेंगे AE बटे CE। इसी प्रकार AE बटे CE बराबर, अब यहाँ पर देखिए समीकरण 2 से AE के जगह पर CE रख देंगे, यहाँ पर AE के जगह पर CE बटे CE। ये किससे हुआ है, समीकरण 2 से। ये जो मान हम रखे हैं ये किससे रखे हैं, समीकरण 2 से। अब यहाँ पर CE से CE कट जाएगा तो ये AE बटे CE हो गया, बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। अब 1 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, AD बटे BD। तो यहाँ लिखेंगे AE बटे CE बराबर 1 की जगह पर AD बटे BD। ये किससे हुआ है, समीकरण 3 से। ये जो मान हम रखे हैं समीकरण 3 से रखे हैं। अब यहाँ पर हम लोग आकृति में आ जाते हैं। अब हमें यहाँ पर प्राप्त हो गया AE बटे CE बराबर AD बटे BD। यहाँ पर ये AE बटे CE बराबर AD बटे BD, इन दोनों का अनुपात क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया। तो आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय के विलोम से ये DE जो होगा BC के समांतर होगा। यहाँ पर लिखेंगे इसलिए DE समांतर BC, ये दोनों आपस में बराबर होगा। किससे, आधारभूत, यहाँ पर लिख दीजिए आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से, अर्थात 6.2 प्रमेय से ये क्या हो गया, आपस में DE BC के समांतर हो गया। इसी को हमें सिद्ध करना था। तो इस प्रकार 8वां प्रश्न भी सिद्ध हो गया। अब हम इसके 9वें प्रश्न पर आ जाते हैं। 9वें प्रश्न में दिया है ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC है तथा इसके विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए AO बटे BO बराबर CO बटे DO। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न संख्या 9 है। तो सबसे पहले हम आकृति बना लेते हैं। एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज बनाने आप लोगों को आता होगा, जो इसमें सम्मुख भुजा का एक युग्म परस्पर समांतर होता है इस तरीके से, और ये 2 भुजा असमांतर होती हैं। तो इसे हम मान लेते हैं बिंदु A, B, C और ये D। इसमें ये AC और ये इसका विकर्ण इस प्रकार से BD एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो हमें यहाँ पर सिद्ध करना है AO बटे BO। ये जो AO है बटे BO बराबर CO बटे DO, इसे हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे, इस प्रश्न में जो दिया है उसको लिखते हैं। दिया है समलंब ABCD में AB समांतर DC। ये जो AB है ये DC के समांतर है। अब यहाँ पर हमें
सिद्ध करना है, यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? AO बटे BO बराबर CO बटे DO, इसी को हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें एक रचना करना पड़ेगा, तो उस रचना को कर लेते हैं, तभी ये प्रश्न हल होगा। यहाँ पर लिखेंगे रचना। इसमें करना क्या है, यहाँ से D से एक बिंदु, हम यहाँ पर कोई भी बिंदु ले लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए ये E बिंदु है, तो यहाँ पर E से O को मिलाएंगे और इस प्रकार मिलाएंगे कि यह AB के समांतर हो जाए। तो यहाँ पर लिखेंगे रचना में AB समांतर EO खींचा। सबसे पहले हमने क्या कर दिया, ये AB के समांतर ये EO खींच दिया। अब इसके बाद हम इसे हल करेंगे। अब यहां से हल करते हैं। अब यहां पर देखिए इस प्रश्न में दिया क्या है, AB समांतर DC, ये AB जो है DC के समांतर है, ये इस प्रश्न में दिया है। और यहां पर AB समांतर EO, ये जो AB है ये EO के समांतर है। ये किससे हुआ है? रचना से। तो इसलिए हमें आप लिखेंगे, इसलिए ये जो AB, EO और DC ये तीनों आपस में समांतर हो जाएगा। यहाँ आप लिखेंगे इसलिए AB समांतर, EO समांतर, DC ये तीनों जो है आपस में समांतर होगा। इसे हम समीकरण 1 मानते हैं। अब हम यहां से हल करेंगे। ये हम त्रिभुज ACD में यहाँ पे लिखेंगे, त्रिभुज ACD में। अब यहाँ पर है क्या, यहाँ पे लिखेंगे EO समांतर DC, यहाँ पे लिखेंगे EO समांतर DC। ये किससे, यहाँ पर देखिए अभी को हमने समीकरण 1 बनाया है, EO समांतर DC। यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 से, ये समांतर हो गया। तो यहाँ पर ये AE बटे DE बराबर होगा AO बटे CO के। ये किससे, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से। ये दोनों क्या होंगे, दोनों का अनुपात आपस में बराबर होगा। यहाँ लिखेंगे इसलिए AE बटे DE बराबर AO बटे CO। इसे हम समीकरण 2 बना लेते हैं। ये किससे हुआ है, यहाँ लिख दीजिए आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। अब पुनः अब हमें क्या करना है, अब हम यहाँ पर मान लेंगे त्रिभुज ABD में। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABD में। यहाँ पर क्या करना है, लिखेंगे EO जो है समांतर AB। यहाँ पे लिखेंगे EO समांतर AB। ये दोनों आपस में समांतर है, क्योंकि देखिए यहाँ पर रचना भी हम किए हैं AB समांतर EO। यहाँ से भी हम लिख सकते हैं रचना से या तो समीकरण 1 से, दोनों हम यहाँ पर लिख सकते हैं, दोनों मान से हम हल कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे, ये भी लिख दीजिए समीकरण 1 से। तो इसलिए अब यहाँ पर देखिए इस त्रिभुज ABD में EO समांतर हो गया AB के, तो इसलिए ये AE बटे DE बराबर होगा BO बटे DO के। यहाँ लिखेंगे इसलिए
ए ई बटे डी ई बराबर होगा बी ओ बटे डी ओ। ये भी किससे हुआ है? इसी प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, जो प्रमेय नंबर 6.1 है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये ए ई बटे डी ई यहाँ पर देखिए मिला है, जो समीकरण 2 है, तो इसका मान क्या है? ए ओ बटे सी ओ के बराबर है। तो इसके जगह पर हम रख देंगे ए ओ बटे सी ओ। तो यहाँ पर ये रखेंगे ए ओ बटे सी ओ बराबर बी ओ बटे डी ओ। ये किससे हुआ है? समीकरण 2 से। ये मान जो हम रखे हैं समीकरण 2 से रखे हैं। लेकिन इस प्रश्न में हमें सिद्ध क्या करना है? देखिए ए ओ बटे बी ओ लाना है, लेकिन यहाँ पर आपका क्या आ गया? ए ओ बटे सी ओ, और यहाँ सी ओ बटे डी ओ लाना है, यहाँ पर बी ओ बटे डी ओ लाना है। तो समस्या हो गई, लेकिन इसका भी हम समाधान कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? तिरछा गुणा करेंगे, यानी ए ओ का गुणा डी ओ में करेंगे। ए ओ गुणे डी ओ बराबर सी ओ का गुणा हम किस में करेंगे? डी ओ में। अब हम क्या करते हैं? बी ओ को ए ओ के पास लाते हैं, यहाँ लिखेंगे ए ओ बटे ये डी ओ आ जाएगा। इधर लाएंगे तो बी ओ बराबर, और डी ओ को हम सी ओ के दूसरे पक्ष में लाएंगे, ये हो जाएगा सी ओ बटे डी ओ। अब देखिए जो सिद्ध करने के लिए कहा था ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ, वो हमें यहाँ पर प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार ये प्रश्न सिद्ध हो गया। अब हम इसके अगले प्रश्न संख्या 10 पर आ जाते हैं, जो इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है, जिसमें कह रहा है एक चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ है। दर्शाइए कि ए बी सी डी एक समलंब है। ठीक इसी प्रश्न का उल्टा, यानी इसमें हमें ए बी बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ प्रूफ करना था, लेकिन इसमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो समलंब ये चतुर्भुज है, यह एक समलंब चतुर्भुज है, इसको हमें सिद्ध करना है। कोई समस्या की बात नहीं है। यहाँ पर ये प्रश्न संख्या 10 है। इसमें भी हम पहले आकृति बना लेते हैं। इस तरीके से हमारा चतुर्भुज है ए बी सी डी, और इसमें ये इसका विकर्ण है ए सी, और इसका ये विकर्ण है बी डी, जो एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद कर रहा है। इसमें दिया गया है ये ए ओ बटे बी ओ बराबर है सी ओ बटे डी ओ को। तो हमें इसे ये सिद्ध करके बताना है ये चतुर्भुज ए बी सी डी समलंब चतुर्भुज है। तो ये कैसे समलंब चतुर्भुज होगा? यदि हम ए बी समांतर डी सी प्रूफ कर दें तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी समलंब चतुर्भुज है। तो सबसे पहले हम इसे लिखेंगे, यहाँ पर दिया है, जो प्रश्न में दिया है उसे लिख लेते हैं, जो ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ, ये इस प्रश्न में दिया है। अब हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है ए बी सी डी समलंब है। ये जो है ए बी सी डी ये समलंब चतुर्भुज है, ये हमें सिद्ध करना है। अब यहाँ पर हल करेंगे। एक पहले रचना कर लेते हैं, जैसे प्रश्न संख्या 9 किए हैं उसी तरीके से यहाँ पर रचना करेंगे। जिस प्रकार हम प्रश्न संख्या 9 में रचना किए हैं उसी प्रकार यहाँ पर ये बिंदु ई मानते हैं, ये बिंदु ई। तो यहाँ पर ए बी के समांतर हम ई ओ खींचेंगे। यहाँ लिखेंगे ए बी समांतर
EO खींचा, तो AB समांतर EO खींच लिए। अब यहाँ पर इसे हल करेंगे। यहाँ पर देखिए AO बटे BO बराबर दिया है CO बटे DO, ये इस प्रश्न में दिया है। यहाँ पर देखिए ये प्रश्न में दिया है। अब इसे हम लिख क्या सकते हैं, तिरछा गुणा कर दें तो हो जाएगा AO गुणे DO बराबर CO गुणे BO, इस प्रकार हमें मिल जाएगा। अब हम यहाँ पर CO को और DO को हम क्या करेंगे, पाछांतर करेंगे। तो हम CO को इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा AO बटे CO। अब DO को हम इधर लाएंगे तो ये BO बटे DO हो जाएगा। इसे हम समीकरण 1 मानेंगे। अब हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABD में, यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज ABD में, इसमें है क्या, AB समांतर EO, लिखेंगे AB समांतर EO। ये किससे हुआ है, रचना से, अभी को हमने जो रचना किया है उसी से। तो इसलिए यहाँ पर मिलेगा क्या, AE बटे DE, हम लिख सकते हैं AE बटे DE बराबर होगा BO बटे DO। यहाँ पे लिखेंगे BO बटे DO, ये किससे हुआ है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। यहाँ लिखेंगे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। अब हम क्या करते हैं, BO बटे DO, यहाँ पर देखिए समीकरण 1 में BO बटे DO की जगह लिखेंगे AO बटे CO। तो हम लिखेंगे AE बटे DE बराबर होगा BO बटे DO की जगह पर AO बटे CO। ये किससे हुआ है, समीकरण 1 से। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 2। अब यहाँ पर हम चित्र में आ जाते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ACD में, यहाँ पर ये त्रिभुज ACD में, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ACD में। यहाँ पर मिलेगा क्या, देखिए AE बटे DE बराबर AO बटे CO, ये किससे, ये समीकरण 2 से। यहाँ लिखेंगे AE बटे DE बराबर AO बटे CO, ये किससे है, समीकरण 2 से। अब जब ये अनुपात बराबर हो गया तो यहाँ पर ये EO समांतर होगा DC के। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए EO समांतर DC, किससे, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से। यहाँ लिखेंगे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से, जो प्रमेय 6.2 है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे चूंकि यहाँ पर देखिए ये AB समांतर EO जो हमने रचना किया है, यहाँ पर लिखेंगे AB समांतर EO रचना से, और यहाँ पर EO समांतर DC, ये हमें सिद्ध होकर के आया है। अब लिखेंगे EO समांतर DC, ये क्या हुआ है, सिद्ध हुआ है। अभी को इस प्रश्न में हमने सिद्ध किया है। अब यहाँ पर देखिए
ये ए बी समांतर ई ओ हो गया और ये ई ओ समांतर डी सी हो गया। तो इसलिए ये ए बी और डी सी आपस में क्या होंगे, समांतर होंगे। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए ए बी समांतर डी सी, ये ए बी और डी सी आपस में समांतर हो जाएंगे। अब हम चित्र पर आते हैं। अब इस चतुर्भुज ए बी सी डी में ये ए बी समांतर हमें क्या मिल गया, डी सी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी एक समलंब है। यहाँ लिखेंगे इसलिए ए बी सी डी एक समलंब है। इस प्रकार ये प्रश्न सिद्ध हो गया और ये प्रश्नावली भी हमारी समाप्त हो गई। अब इसके बाद हम अगली वीडियो में अगली प्रश्नावली 6.3 से हल करेंगे।